हमारा यौम तासीस भी गुजरा है, तो हम आज़ाद कश्मीर के रहने वाले शर्मिंदा हैं और इज़हार अफसोस करते हैं कि जिस मकसद के लिए ये हमने इलाका उस वक्त हमारे बुज़ुर्गों ने अपने ज़ोर बाजू से इसको आज़ाद करवाया था और इसको बेस कैंप बनाया था कि पूरी रियासत को हमने आज़ाद करना है, तो उस काम के बजाय आज हम इक़्तिदार की रसाकशी और अपनी मराहत की दौड़ धूप में लगे हुए और उस मकसद से दूर हो चुके हैं। और जो पाकिस्तान भी एक फरीक था इस मसले का, तो चूँकि ये बरसगीर पाक व हिंद का नामुकम्मल एजेंडा है जो मसला कश्मीर है, और कश्मीरियों को चूँकि अपना बुनियादी जो हक है, हक राय दही, वो इस्तेमाल करने का मौका नहीं दिया गया, जो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों में मौजूद है, सलामती कौंसिल की करारदादों में भी मौजूद है, लेकिन आज तक कश्मीरी 75 सालों से उस हक से महरूम है और पिस रहे। तो उसके लिए जिस तरीके से हमें यहाँ पर बेस कैंप वालों को जदोजहद करनी चाहिए थी वो भी नहीं हो रही, और बदकिस्मती से वक्तन फ़वक्तन पाकिस्तान की भी जो हुकूमतें आती रही और उन्होंने भी कश्मीरियों के साथ वो वफा नहीं की जो उनका हक बनता था, और नतीजे के तौर पे आज हम अक़वाम मुत्तहिदा में अभी जो तकरीर की गई है हमारे प्राइम मिनिस्टर जनाब शहबाज शरीफ साहब ने, और उन्होंने ये कहा है कि बजाय हम कि भाई वो मकबूजा इलाका जो इंडिया ने जबरी दबाया हुआ है और उसके खुसूसी स्टेटस को भी ख़त्म कर दिया गया है, उस पर बात करने के बजाय आगे से ये कहानी डाल दी गई कि वो आज़ाद कश्मीर पर हम उनको हमला नहीं करने देंगे। तो ये किस कदर अफसोस की बात है कि कहाँ से हम चले थे, क्या हमारा मोटो था और हम कहाँ पर आज बात करने पर मजबूर हो गए। तो ये ऐसे ही हुक्मरान वक्तन फ़वक्तन हमारे ऊपर मुसल्लत होते रहे और इन्होंने जो है वो न सिर्फ पूरे पाकिस्तान का तिया पांचा कर दिया बल्कि तहरीक आज़ादी कश्मीर को भी शदीद नुकसान पहुँचा दिया। और दूसरे नंबर पर मैं ये कहूँगा कि सबसे अहम बात यह कि अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर जो इमरान खान साहब ने कश्मीरियों का जो मुकदमा पेश किया था, तो पूरी दुनिया में ये बात मानी गई कि आलमी मीडिया पर और अक़वाम मुत्तहिदा पर इस कदर ज़ोरदार आवाज़ जो है वो किसी ने कश्मीरियों के लिए बुलंद नहीं की जो इमरान खान साहब ने उस वक्त की थी कि कश्मीरियों को उनका हक राय दही जो उनका बुनियादी हक है वो दिया जाए। तो बजाय उसके आज हम किस कदर अपने मसलों में उलझा के रख दिया गया पूरे पाकिस्तान को, और इमरान खान जो कश्मीरियों के वाकई सफ़ीर थे उनको किस तरीके से 1 साल से ज़्यादा अरसा हो गया जाली नाजायज़ बेबुनियाद मुकदमात में उलझा कर जो है वो बिल्कुल जबरी और जाली तरीके से और जालमाना तरीके से वैसे ही जो है वो गुंडागर्दी और बदमाशी के कानून के तहत, यानी कि हमारे आईन कानून के मुताबिक नहीं बल्कि गुंडागर्दी और बदमाशी के तहत जो है वो जेल में रखा हुआ है, और तमाम तर सहूलियात जो एक आम जेल में रहने वाले को मुयसर हैं इमरान खान को वो भी मुयसर नहीं है, सिर्फ इस पादाश में कि वो हकीकत में इस पाकिस्तान का और हकीकत में जो है वो गरीबों का जो है वो हकीकी नुमाइंदा था। क्यों कि मातीर मोहम्मद ने कौमी लीडर की जो खुसूसियात लिखी थी कि उसकी जो खुसूसियत ये होगी कि उसके बेनिफिशियर उसकी ख़ानदान, उसका फैमिली और उसके बच्चे नहीं होंगे। और आप ये देख सकते हैं कि ये जितने लीडर आपको नज़र आ रहे हैं ये नस्ल दर नस्ल लीडर, इनका ख़ानदान जाली, इनके बच्चे जाली, वो जाली हुक्मरान जाली, सब ये पूरी नस्लें जो है वो हमारे पैसों पर हमारे बच्चों के खून पसीने पे पाल रहे हैं। और एक लीडर जो उनको नजर आया कि जिसका मकसद, जिसने अपनी जायदादें अपना सब कुछ जो है इस पाकिस्तान के लिए कुर्बान कर दिया, जब वो इनको सामने नजर आया तो ये सब एक हो गए उसके खिलाफ। उसमें सारी इस्टेब्लिशमेंट से लेके अदलिया से लेके इंतजामिया से लेके सियासी पार्टियों तक ये एक हो गए कि भाई किसी तरीके से अवाम को जो है उनका हक ना मिल जाए। लेकिन अवाम आप समझ चुके हैं कि भाई हकीकी लीडर कौन है, और नंबर 2 अवाम ये भी समझ चुके हैं कि उनका मसला क्या है और उनका मसला है कौन लोग, और वो अपने लीडर को पहचान चुके हैं। अब पूरी की पूरी अवाम, पूरा पाकिस्तान एक तरफ है और वो इमरान खान के साथ है। वो हकीकी लीडर इमरान खान को समझता है, जो बात वो कहता है उसी को वो सच समझता है। इसके अलावा जितने इदारे बात कर रहे हैं, जितने लोग बात कर रहे हैं, जितने लीडर बात कर रहे हैं, अवाम सब समझती है कि ये झूठे हैं। इसीलिए आपने देखा कि छोटा सा भी वाकया हुआ था लाहौर में, और तलबा को सारे मिनिस्टर वजीर आला से लेके हर बंदे तक जो है वो ये समझाते रहे, लेकिन बच्चों ने उनके बात पर एतमाद का इजहार नहीं किया, क्योंकि ये इस कदर
बेवकूफ़ हो चुके हैं, और इस कदर इन पर आवाम को जो है वो इन पर बेदअतमादी का इजहार कर रही है, क्योंकि ये जाली फार्म 47 से आए हुए लोग हैं, जालसाजी से बनाई गई ये जाली हुकूमत अब तरमीम कर रही है और बुनियादी हुकूक जो है वो सल्ब कर रही है। आज़ाद अदलिया को ख़त्म कर दिया इन्होंने, आज़ाद जो है वो वॉइसेस दबा दी गई हैं और तमाम मीडिया को कंट्रोल कर दिया गया। आप देखें कि किसी जगह आपको मीडिया की आवाज़, कोई एक सिंगल आपको डिजिटल मीडिया जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है वहां से आपको एक टेलीविजन ऐसा नहीं नजर आएगा जो हक सच की बात कर सके। जो सहाफ़ी बात करेगा उसको उठा लिया जाएगा, अरशद शरीफ की तरह उसको शहीद कर दिया जाएगा, या इमरान रियाज की तरह उसको जो है वो गायब कर दिया जाएगा। 20 और सहाफ़ियों को जो है वो नौकरियों से हटा दिया गया है, सिर्फ इस वजह से कि जिसने हक की आवाज़ बुलंद की उसको वहां पर दबा दिया गया। सोशल मीडिया के लोगों को क्रैक डाउन कर दिया गया। तो ये सारी चीज़ें तमाम महक में बर्बाद करके रख दी हैं। महंगाई ने इस पूरी रीजन के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। आप देखें कि बिजली के बिल और बिजली के यूनिट्स को आप अंदाज़ा लगा लें कि पूरे पाकिस्तान में इस वक्त किसी भी आम इंसान का जीना दोबारा हो गया, वो बिजली का बिल तक नहीं भर सकते। खाने पीने की अशिया खुर्द-ओ-नोश आप देखें तो किस कदर इन्होंने बर्बाद करके रख दिया एक आम आदमी को। तो मैं समझता हूँ कि ये जालिम और लुटेरे जो मुसल्लत कर दिए गए, उनके हैंडलर्स को भी ये पता है कि ये जैसे जाएंगे तो अवाम हमारा भी एहतसाब करेगी और इन चोरों लुटेरों का भी एहतसाब होगा। तो हम इमरान खान साहब की रिहाई के लिए न सिर्फ ये कहते हैं कि हर सूरत में फिलफौर उनको रिहा किया जाए, क्योंकि वो जबरी तौर पर और गुंडागर्दी के कानून के तहत सिर्फ उनको जो है वो कैद रखा हुआ है, वरना इमरान खान साहब के ऊपर किसी किस्म के कोई केसेस नहीं है। और जाली, बोगस और 2 नंबर किस्म के भोंडे केसेस जो है वो ऐसे ही दाखिल कर दिए गए हैं। तो मैं समझता हूँ कि पूरी की पूरी आवाम इमरान खान के साथ है, उसी को अपना लीडर समझती है पाकिस्तान में। बाकी इन चोरों, लुटेरों और इनके हैंडलर की हम पुरजोर मजम्मत करते हैं और हम ये मुतालबा करते हैं कि इमरान खान को फिलफौर रिहा किया जाए।